नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है। हमारा नतमस्तक उनको प्रणाम है। ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, यही दुर्गा का अवतार है। यही काली रूप का वैभव है। कदम से कदम मिलाकर चलना, शैन पराक्रम से पीछे ना हटना। नारी गौरव है, नारी ही अभिमान है। लव विवेक मौर्य द्वारा लिखित कविता में नारी शक्ति श्रेष्ठ है, जो बहादुरी और देशभक्ति का प्रतीक है। उनके नाम अज्ञात और इतिहास के पन्नों में अनकहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका गुप्ता आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल आत्मनिर्भर इंडिया पर। हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे वीर योद्धा, वीरांगनाओं और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी को बताने का प्रयास कर रहे हैं जिनके इतिहास को मुगलों और अंग्रेजों ने छुपा दिया अपनी कायरता को छुपाने के लिए। पर आज हम स्वतंत्र हैं, हम उन वीरों की गाथा को उभार सकते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरा सहयोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की कथा है महावीरी देवी, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुठभर की रहने वाली बहुजन महिला थी, जो शिक्षित नहीं थी लेकिन बचपन से ही किसी भी तरह के शोषण का विरोध करती थी। महावीरी देवी ने समाज के एक विशेष वर्ग द्वारा किए गए मैनुअल स्क्वेजिंग, मतलब हाथ से मैला ढोने के सामाजिक रिवाज के खिलाफ आवाज उठाई। वह कम उम्र से ही अंग्रेजों से नफरत करने लगी थी और उनके खिलाफ खुलकर नफरत करती थी। 1857 में स्वतंत्रता का युद्ध छिड़ गया तो भारत माता के पुत्र और पुत्रियों ने विद्रोह करने की प्रेरणा मिली। खबर मुजफ्फरनगर के मुठभर गांव में पहुंची। यह गांव मेरठ छावनी विद्रोह के केंद्र से दूर नहीं था। 10 मई को स्थानीय नागरिकों की मदद से भारतीय सिपाहियों ने मेरठ छावनी में 50 अंग्रेजों को मार डाला था। महावीरी देवी ने स्थानीय गांव की महिलाओं की मदद से अंग्रेजों पर हमला करने का फैसला किया। मेरठ छावनी में विद्रोह ने पश्चिमी यूपी के मुजफ्फर क्षेत्र में कई महिलाओं को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड में 20वीं सदी की कुछ बहादुर महिलाओं का जिक्र है जो अंग्रेजों को मारने में सफल रही। वे इंद्र कौर, मान कौर, रहीमी, राज कौर, शोभा देवी, आशा देवी, हबीबा, महावीरी देवी, भगवती देवी, त्यागी और कई अन्य हैं जिन्होंने लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया और शहादत प्राप्त की, जबकि कुछ को गोली मार दी गई और कुछ को फांसी दे दी गई और कुछ अंग्रेजों द्वारा जिंदा जला दिया गया। 1857 के आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक में प्रकाशित वीरांगनाओं और पुण्यवित्त के अनुसार महावीरी देवी और उनके 22 महिलाओं के समूह ने दलित छावनी नाम से एक टुकड़ी में चारू गुप्ता ने 4 मई को मेरठ में विद्रोह करने से 2 दिन पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। चारू गुप्ता 8 मई 1857 को ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करते हुए महावीरी देवी और अन्य रोमनों का उल्लेख किया और कार्यवाही के दौरान खुद शहीद हो गई। महावीरी देवी का ऐसा प्रेरणादायक भाषण था कि 22 महिलाएं जिन्होंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया और जो केवल घरेलू काम में शामिल थी, उनके साथ शामिल हो गई। इस समूह ने खुद को तलवार और लाठी के इस्तेमाल से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया ताकि वे दुश्मन से लड़ते हुए विजयी हो। वे निडर थी और मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार थी। 1857 के भारतीय विद्रोह पर मार्जिन न्यू पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के संपादक क्रिप्सन बेट्स के शब्दों के वो शारीरिक रूप से कमांडिंग और शक्ति, शौर्य, वीरता, सक्रियता और बलिदान के साथ उल्लंघन के रूप में उभरे, जो हिंसक संघर्ष में बंद थे अंग्रेजों से। महावीरी देवी और 22 महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में तैनात ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया। उन्होंने कई ब्रिटिश सैनिकों को मारा जब तक कि वे शहीद नहीं हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महावीरी देवी और 22 गांव की महिलाओं के बारे में अधिक जानकारी अभिलेखों में नहीं उपलब्ध है। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली माता को मेरा कोटि कोटि नमन। ऐसे ही हजारों वीर योद्धा, वीरांगनाएं हैं जिनका हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत योगदान है, पर उनकी ज़्यादातर जानकारी अंग्रेज़ों और मुगलों ने खत्म कर डाली। हम अपने
चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं उनकी जितनी भी जानकारी है आप तक पहुंचा सकें। अगर आप चाहते हैं इनका योगदान हर व्यक्ति तक पहुंचे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। ऐसे ही और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी और कथा को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो सिर्फ कहानियाँ या किताबों में ही रह गए हैं, उनके नाम और उनके बारे में नीचे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।